हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इनका पहचान क्या होता है, उसको आज हम जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है उसको देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है उसको सबसे पहले जानेंगे, फिर उसके प्रकार को जानेंगे, फिर प्रकारों के प्रकार को जानेंगे और उसका पहचान क्या होता है उसको जानेंगे। तो देखिए, अलंकार क्या होता है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अर्थालंकार, उसके बाद से आता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, अब देखिए अर्थालंकार क्या होता है, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता प्रकट होती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और शब्द के माध्यम से यदि वाक्य में सुंदरता प्राप्त होता है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अब देखिए, इसके प्रकार को जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या, अर्थालंकार के प्रकार को, अर्थालंकार के प्रकार को जानेंगे। अर्थालंकार के प्रकार, अर्थालंकार जो होता है 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अब इन अलंकारों का पहचान और इनका परिभाषा, उदाहरण सब समझेंगे बारी बारी से। अब देखिए, अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह इस तरह के आया हो, इस तरह का डैश दिया जाए तो वहाँ जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके बाद से सा सी, मतलब से सा सी जैसे, यानी इतने शब्द दिए हैं, इतने से सा सी जैसे इस तरह का आए हो तो वहाँ पर जान लीजिए उपमा अलंकार है। उदाहरण में इस तरह दिया जाए, देखिए, चांद सा सुंदर मुख, यानी हमारा मतलब यह है से सा सी जैसे, यहाँ हो गया। तो चांद सा सुंदर मुख यानी यह है साया। उसके बाद से यह हो गया उपमा अलंकार, हो गया उपमा अलंकार। फिर दिया है चंद्रमा सा, यह हो गया, यह भी तो उपमा अलंकार का उदाहरण है। कांति में मृदु कमल सा कोमल महा, यानी यहाँ पर भी सा आया है। हम बोले हैं पहले ही से सा सी जैसे, इस तरह का शब्द आए, किसी भी उदाहरण में आए तो वहाँ पर जान लीजिए उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं से सा सी जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। जहाँ यह आ जाए से सा सी जैसे आ जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उसके आगे का जो अलंकार है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह यानी इस तरह का जो चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह है और सा सी से जैसे न आए हो तो वह क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इस तरह का चिन्ह नहीं आया, सा सी से जैसे शब्द न आए हो और इस तरह का चिन्ह योजक चिन्ह न आए हो तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण में चरण रूपी कमल, इस तरह का कोई नहीं आया है, तो जान लीजिए यहाँ पर नहीं आया है चरण रूपी कमल, यह एक उदाहरण। तो इसमें
सा सी से जैसे चाहे योजक चिन्ह नहीं आया है तो यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार। यहाँ पर क्या हुआ? रूपक अलंकार हुआ, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार यह हो गया। फिर यहाँ पर वित्त विभारी जागरी, यहाँ पर भी वही है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, यहाँ पर भी वही हो गया। तो अब देखिए इसके बाद से जो अगला होगा उसको पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मन मानो मनहु जन जानो जन आए तब, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का जो पहचान होता है, मन मानो मनहु जन जानो जनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान होता है, यही होता है। अब देखिए जब पंक्ति में मन मानो मनहु जन जानो जनहु आए तब उसका यह पहचान होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, यानी मानो आया है, मन मानो मनहु जन जानो जनहु, यह हो गया ना। उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो यह मानो आ गया तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उसके बाद से फिर आ गया लगती अवध भयावनी भारी, यानी लगती अवध भयावनी भारी। अब मनहु, मनहु आया है, मनहु आ गया, तो मनहु भी आ गया तो यह भी हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु काल राति अधियारी, लगती अवध भयावनी भारी। अब मनहु काल रात्रि अधियारी, मनहु आ गया तो यह भी हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद से अगला अलंकार देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में, जब अतिशयोक्ति अलंकार में यह होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति और वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है, उसे ही हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब देखिए उदाहरण में, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। अब बताइए यहाँ पर चांदी जैसा रंग किसी का हो सकता है और सोने जैसा बाल हो सकता है? मूर्ति है क्या कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल? अब बताइए यह तो बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है किसी व्यक्ति या वस्तु का, उसे ही हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर बात अगर बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल है। अब देखिए यह एक उदाहरण हो गया। अब दिया है क्या? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई निशाचर भाग। यानी कह रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी, आग नहीं लगी और सारी लंका जल गई निशाचर भाग। अच्छा बताइए जब हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगा तो लंका कैसे जला? यह होता है ना। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कहा जा रहा है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गए निशाचर भाग। अब बताइए जब इनके पूंछ में आग नहीं लगी तो क्या बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर कि हाँ पूरी लंका जल गई? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जो होता है भ्रम में रहेगा, भ्रम पैदा करता है। भ्रांतिमान अलंकार जो होता है भ्रम पैदा करता है, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो। दिया है का नाक का मोती, नाक का मोती अधर क्रांति से बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, यानी भ्रांति दिया है भ्रम से, भ्रम से दिया है। तो हम बोले हैं ना कि जहाँ भ्रांतिमान अलंकार पूछे वहाँ पर क्या होता है? भ्रम होता है, भ्रम होता है। तो जहाँ भ्रम आ जाता है तो जान लीजिए को होता है भ्रांतिमान अलंकार।